हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। साथियों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत टॉपिक। प्रतिशत की हमने 3 क्लासें पहले कर ली हैं। आज हम प्रतिशत की चौथी क्लास करने वाले हैं। 3 क्लासों में हमने प्रतिशत को डिटेल से समझा है। प्रतिशत क्या होता है उससे लेकर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत पे आने वाले हर तरह के क्वेश्चन, फ्रैक्शन वैल्यू, हर चीज़ पे हमने डिटेल बात की है। अगर कोई ये क्लास सीधी देख रहा है तो हमारी गुजारिश उनसे ये रहेगी कि आप पहले वो क्लासें देख कर आएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, तो आपके लिए ये क्लासें इजी रह सकती हैं। आज इस क्लास में हम प्रतिशत टॉपिक के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर, एक तो हम फ्रैक्शन में जो कमी और वृद्धि होती है, यानी भिन्न के अंश और हर में जो कमी और वृद्धि होती है उस पर बात करेंगे। दूसरा, हम कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि होती है तो भिन्न 5/14 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगा या फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि मानो हमारे पास कोई भिन्न है x/y, या फिर मानो हमारे पास कोई भिन्न है 10x/y, 10x/10y, या फिर कोई और फ्रैक्शन है, कोई दूसरी भिन्न है 100x/100y। मैं आपसे पूछूं कि क्या ये तीनों फ्रैक्शन, क्या ये तीनों भिन्न मान एक समान है? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि जी सर, ये तीनों हमारे भिन्न एक समान हैं। कैसे हैं? 10 से 10 कट जाएगा, ये भी x/y बचेगा। 100 से 100 कट जाएगा, ये भी x/y कटेगा। बिल्कुल ये भिन्न एक समान है और भिन्न रूप हमारा होता है ये x/y। अब हम बात करते हैं 100x/100y पे। 100x/100y पे ये मानो कोई हमारी भिन्न है, इसको काटेंगे तो आने तो वाला है x/y, लेकिन हमने 100x/100y क्यों लिया? क्योंकि हम जो क्वेश्चन अब करने वाले हैं वो भिन्न में परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो परसेंटेज के लिए हमें 100 बेस लेना उचित लगता है, उस पर परसेंटेज निकालना आसान रहता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब हमें कोई पूछे कि इस भिन्न के अंश में हमने 20% की वृद्धि कर दी तो ये कितना होगा? तो साथ ही हम सीधा सा बताएंगे कि इसके अंश में हम 20% की वृद्धि करते हैं तो ये 100x से बढ़कर 120 यानी 120x हो जाएगा। इसी तरह इसके हर में अगर हमें कोई बोल दे कि हम 20% की कमी कर रहे हैं तो ये कितनी रहेगी, तो हम फिर सीधा बोलेंगे कि 20% की कमी करने पर यह 100x से घटकर 100y से घटकर 80y हो जाएगा। तो भिन्न हमारी नई ये प्राप्त होगी। एक और देखते हैं, अगर हमें कोई बोले कि इसके अंश में हमें 40% की कमी करनी है तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 40% घटकर यानी 40 घटकर ये 60x बच जाएगा? अगर हमें कोई ये बोले कि इसके हर में हमें 50% की वृद्धि करनी है तो हम सीधा बोलेंगे कि ये 50% इसका हर घटकर 150 यानी 150y हो जाएगा। क्या ये इतनी बात हमें समझ में आई? और इसी बात पर
ये जो हमारी क्वेश्चन है ये डिपेंड करने वाले हैं, ये निर्भर करने वाले हैं कि हमने इस बात को कितना समझा और उसी से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी कोई भिन्न थी 100x/100y, ये हमारी भिन्न थी और हमें क्या कह रहा है कि इसके अंश में हमने 25% की वृद्धि कर दी। तो हमने देखा है कि 25% की वृद्धि करने पर इसका अंश है वो 125x हो जाएगा। इसके हर में 31 सही 1/4 की वृद्धि, क्या 31 सही 1/4 को मैं 31.25% लिख सकता हूँ। 31 सही 1/4 यानी 31.25 की वृद्धि होती है। तो इसके हर में हम 31.25 की वृद्धि करेंगे तो ये होगा 131.25y। ये भिन्न हो गई तो हमें क्या प्राप्त होता है 5/14। ये किसके बराबर होगा 5/14 के। हमें निकालना क्या है, मूल भिन्न, यानी हमें x/y निकालना है। ये हमें निकालना है x/y, ये हमें निकालना है। तो इसको यहीं रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हमारे पास आया है जो 131.25 है, इसको हमें इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 131.25। ये इधर नीचे है, इधर ऊपर आ जाएगा, ये इधर ऊपर है, ये इधर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 125। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा। सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 से काटेंगे 25 आएगा, 25 से इसको काट दो, 25 5 125, 6 2 525, इनको काटेंगे ये 21 आएगा, ये 5 4 आएगा, 25 से काट रहे हैं ना 4 आएगा, ये 7 से 2 बार कटेगा, ये 7 से 3 बार कटेगा। हमारा जो x/y निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 3 तो ऊपर बचा, 2 × 4 8 नीचे बचा, 3/8। क्या समझे आप इन क्वेश्चनों को। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेम वही हमने मान रखा है कि मानो कोई भिन्न थी 100x/100y, यही थी। और हमें कहा क्या गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में हम 12% की वृद्धि करते हैं, 12% की वृद्धि करेंगे तो क्या यह 112x हो जाएगा। अंश में ही कर रहा ना, ठीक है। और हर में 8% की कमी कर रहेंगे, तो हर में 8% की कमी करेंगे तो ये 92y हो जाएगा। तो भिन्न 16/17, 16/17 हो जाती है, 16/17 हो जाती है। हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी है। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। हमें फिर वही x/y मूल भिन्न पूछा गया है। तो इधर नीचे जो वैल्यू थी वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर जो वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी। 112, 16 से 7 बार काट दो, और कुछ कटने वाला है नहीं, तो 92/119। क्या इन दो क्वेश्चनों में आपने कोई नई चीज नोटिस की? नहीं की तो आप देखिए, आपको करनी चाहिए थी। देखिए हम क्या कर रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक बनती कैसे हैं उस पर गौर कीजिए। हमें कोई कह देगा कि ये शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। बेसिक से ही सब कुछ होता है, बेसिक ही मैथ की जड़ होती है। देखो हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 25% की वृद्धि करके 125x बनाया था। हर में 31.25 की वृद्धि करके 131.25y बनाया था, और हमारी भिन्न हो गई थी 5/14। यही हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि होती है तो 12 की वृद्धि करके हमने 112x बनाया था।
हर में 8% की कमी की थी तो हमने 92y बनाया था, और ये किसके बराबर था? 16/17 के। अब इधर से हमें मूल भिन्न पूछ रहा, तो हमें तो डायरेक्ट x अपॉन वाई चाहिए। x अपॉन वाई चाहिए तो इधर जो नीचे है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो किया हमने, इधर जो ऊपर है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसमें किया हमने, इधर जो नीचे है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जो ऊपर है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो किया हमने दोनों में। अब शॉर्ट ट्रिक वाले कई सारे ऐसे हैं हमारे मैथ के जो क्या कहते हैं कि आपको मूल भिन्न ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, जो भिन्न आपको दी गई है, जो भिन्न आपको दी गई है, क्या था इसका? 16/17, उसको आप जितना हर में वृद्धि कर रहा है वो अंश से अंश में गुणा कर दो, और जितना अंश में वृद्धि कर रहा है वो हर में गुणा कर दो। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आई कहां से शॉर्ट ट्रिक। ये इधर नीचे था ऊपर चला गया, ऊपर था नीचे आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक बन गई, इसे ही शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। इधर अंश में था वो हर में आ गया, इधर हर में था वो ऊपर चला गया। इसमें भी यही है, इधर जो अंश में था वो हर में आ जाएगा, इधर जो हर में है वो, ये शॉर्ट ट्रिक बन गई। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक भिन्न का अंश इसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 32% बढ़ाया जाता है तथा हर को 75% बढ़ाया जाता है तो नई भिन्न 17/25 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। साथियों, ये क्वेश्चन इस बात का जीता जागता सबूत है कि एग्जामिनर एग्जाम में हमें कैसे भी गुमराह कर सकता है। अगर हम अपने स्टैंड पर कायम नहीं हैं, यदि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं, तो हम एग्जामिनर के गुमराह करने से गुमराह हो भी सकते हैं एग्ज़ाम में, और हमारा टाइम भी ख़राब कर सकते हैं। एग्जामिनर ने पहली बात लिखी है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से 4 कम है। तो हम क्या करेंगे कि भिन्न का अंश कम है, x अपॉन x प्लस 4 लेंगे, अंश को 32% बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ करते रहेंगे और इसी में उलझ कर रह जाएंगे। आंसर आए तो होगा, लेकिन जब तक आएगा तब तक एग्जाम ओवर हो चुका होगा। मेरा यह कहना है कि ये जो लाइन दी गई है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 4 कम है, यह सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है। बाकी नीचे जो क्वेश्चन है हमारा दिया गया है, नीचे की लाइन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, यदि अंश को 32% बढ़ाया जाता है तथा हर को 75% बढ़ाया जाता है तो नई भिन्न प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए ये डाटा हमारे लिए काफ़ी था कि अंश को कितना बढ़ाया गया और हर को कितना बढ़ाया या घटाया गया और क्या हमें प्राप्त हुआ। ये डाटा काफ़ी था, लेकिन ये जो लाइन दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। अंश को 32% बढ़ाया गया है, 100x अपॉन 100y, ये हमारी भिन्न थी। 32 बढ़ाया गया, 132x बन गई। हर को कितना बढ़ाया गया? 75% बढ़ाया गया, 175y हो गया। यही है ना। नई भिन्न में 17/25 प्राप्त हुई। तो मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है, मतलब हमें x अपॉन y ज्ञात करना है। इसको यहीं रहने दो, इनको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 175, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 132। यही है क्या? 17/25 ही है ना। हाँ सॉरी, वो इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, ये 17/25 नहीं 12/25 था। तभी मैं सोच रहा था कट क्यों नहीं रहा, ये 12/25 था। तो 12 से कटेगा 11 बार, हमारी जो भिन्न निकल कर आएगी वो 7/11 निकल कर आएगी। क्या इस भिन्न का अंश हर से 4 कम नहीं है? अगर है तो क्यों एग्जामिनर ने ये लाइन दी? सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही अपना 100x/100y। बोल क्या रहा है, एक भिन्न के अंश के 2 गुणे भाग को 2 गुणा कितना होगा 200x तथा हर के 3 गुणे भाग को कितना होगा 300y। 10% और 30% बढ़ाया जाता है। हाँ तो देखो इसमें यहाँ ये करेक्शन था कि अंश के 2 गुणे भाग को तथा हर के 3 गुणे भाग को क्रमशः 10% बढ़ाया और 30% घटाया जाता है। तो अंश को 10% हमने बढ़ा दिया, अब हम हर को 30% घटाते हैं तो 300 का 70% 210y होगा। 210y हो गया। अब क्या कह रहा है, तो परिणाम स्वरूप में 16/21 का 11%, 16/21 गुणा 11/100, ये हमें परिणाम प्राप्त हुआ। मूल भिन्न ज्ञात करनी है, x/y ज्ञात करना है। इनको इधर ले आओ, 210 ऊपर आ जाएगा, 220 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, 11 से 2 बार कट गया, ये इससे 8 बार कटेगा, ये 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। हमारे जो मूल भिन्न थी x/y, ये 2 था, ये नहीं दिख रहा था मुझे, 2 बटे नीचे है 25, ये हमारी भिन्न निकल कर आ गई। आगे और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 80% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी है क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग भी मांगता है। देखो क्या मैं मूल भिन्न 10x/10y मान लूं। अभी कुछ लोग कहेंगे, होते हैं कई स्टूडेंट जिनके मन में डाउट जल्दी आते हैं मेरी तरह, वो कहेंगे कि अभी तो सर आपने 100x/100y मान रहे थे, आप अचानक 100 से 10 पे कैसे आ गए। इसका भी एक रीज़न है और वो रीज़न इसी क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद इसके अंश और हर में वृद्धि कमी जो भी आगे होता रहेगा, यानी इस जो भिन्न दी गई है उसका वर्ग किया जाएगा, उसके बाद में उसमें वृद्धि या कमी होगी। कर हम इससे भी सकते हैं, लेकिन 100x का वर्ग करेंगे तो ये 10,000 x² निकल कर आएगा। 100y का वर्ग करेंगे तो ये 10,000 y² निकल कर आएगा। फिर इनमें वृद्धि होगी, फिर इनमें कमी होगी, फिर मूल भिन्न निकल कर आएगी। टाइम कंज्यूमिंग बनता है। तो ध्यान रखें, जब भी हमें वर्ग करने के लिए बोला गया है तो हम छोटी संख्या ले सकते हैं और उसका वर्ग कर सकते हैं आराम से। वर्ग कैसे करेंगे, इसका वर्ग करो। अब वर्ग करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 100x² हो गया वर्ग। अब कह रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि करो, 125x²। हर में 80% की कमी करो, 20y² बन गया। अब ये बनता है मूल भिन्न के 5/8 के बराबर। मूल भिन्न क्या थी हमारी 10x/10y, इसका बनाए 5/8, ये दिया है ना। तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल। अब हमें मूल भिन्न निकाल कर उसके अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करना है। हमें करना क्या होता है साथियों, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी अनुसार चलना होता है। उससे अगर हम थोड़ा भी डिफरेंट चले तो हम किसी भी इजी से इजी क्वेश्चन में भी हम फंस सकते हैं और हमारा टाइम खराब कर सकते हैं। तो चलो ये निकल कर आया, इससे आगे चलो 125x² 20
वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x अपॉन 10y इंटू 5/8, यही था ना। तो देखो ये था अपना x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 10 का कोई वैल्यू नहीं रही, ऊपर नीचे बराबर है। इनको इधर ले आओ, ये 20 आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा, ये इससे 25 कटेगा, 5 से कटेंगे, ऊपर नीचे ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, यानी x अपॉन वाई हमारा आया 2/5। हमें क्वेश्चन में x अपॉन वाई पहले वाले क्वेश्चनों में पूछा गया था, लेकिन इसमें अंश और हर का गुणनफल पूछा गया है, तो हमारा निकल कर आएगा 10। साथियों, ये हमने कुछ अंश और हर में वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन किए। अब हम प्रतिशत में जो हमारा मेन आज टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन बीच में ये टॉपिक मुझे याद आ गया कि ये हमने छोड़ दिया है, तो इसके कुछ क्वेश्चन करवा दें ताकि बच्चों के मन में ये ना रहे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन रह गए। आपको कंटेंट क्लियर मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। एग्ज़ाम में आप ये पाओगे इनको करने के बाद में, इन क्वेश्चनों को करने के बाद में, कि एग्ज़ाम में इनसे कुछ ईजी ही आता है। आगे हम शुरू करते हैं अपना एरर बेस्ड क्वेश्चन। आगे त्रुटि बेस्ड क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन ये है, आज का हमारा छठा क्वेश्चन। ये वो त्रुटियां हैं तो साथियों जो हमसे होती रहती हैं किसी भी चीज़ के माप में, किसी भी चीज़ के तौल में, किसी भी चीज़ की गणना में। उन्हीं त्रुटियों के सुधार पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं प्रतिशत में। 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30 मिनट आकलित कर लिया गया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 घंटे 25 मिनट ये था अपना सही टाइम, ये था राइट, और रॉन्ग कितना हुआ वो देखो, यानी 2 घंटे में हो गई 120 मिनट, 25 मिनट ऊपर है, तो हमारी हो गई टोटल 145 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट आकलित कर लिया गया, गलत कितना है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 120 और 30 150 मिनट। ये सही था, इतना हमने कर दिया। कितना ज़्यादा हमने किया? 5 ज़्यादा हमने किया। किससे किया? 145 से। ऐसे क्वेश्चनों में साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बेस है वो हमेशा राइट का ही लिया जाएगा, राइट जो चीज़ है उसी का लिया जाएगा। यहाँ राइट समय क्या था? 145 मिनट, उसी के बेस पे इसको काउंट किया जाएगा। और 100 पे हमें ज्ञात करना है प्रतिशत निकालने के लिए, ये इससे कट जाएगा। 29 5 145 निकल कर आया 100/29%, या फिर 29 3 87 13 29%। ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। 10 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर माप लिया गया, माप में प्रतिशत त्रुटि बताइए। MTS 2023 का क्वेश्चन है, SSC MTS का। कितना था? राइट है 10, रॉन्ग कितना है? 10.2। ज़्यादा कितना मापा हमने? 0.2। सही कितना था? 10। परसेंटेज निकालने के लिए 100, एक जीरो नीचे लगा दो, 2 उड़ा दो, 2%। अगला क्वेश्चन है वो भिन्न में त्रुटि से संबंधित है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको। एक भिन्न 4/5 को बदलकर 5/6 कर दिया गया। 5/6 भिन्न थी कितनी? 4/5 थी। कर दी कितनी? 5/6 कर दी। तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया? ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। बात करते हैं पहले तरीके पे।
पहले तरीके पे क्या होता है, हमें दिया गया है 4/5, हमने कर दिया 5/6। इन दोनों का एलसीएम लो, 5 और 6 का एलसीएम होगा 30। उस एलसीएम से दोनों को गुणा कर दो, नीचे का लफड़ा कट जाएगा, इधर 6 आया, इधर 5 आया, ये हो गया 24, ये हो गया 25। इतना होने के बाद में हमारे सामने निकल कर आया कि राइट था 24, कर दिया हमने 25, परिवर्तन किया 1 का, कितने पे किया, 24 पे, गुणा 100। ये 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, 25/6%। या फिर इसका एक दूसरा तरीका और है, वो थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा शॉर्ट रहता है, वो देखो। उसमें क्या करते हैं, 4/5 ये भिन्न है, 5/6 ये भिन्न है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले थी 6 चौक 24, फिर हो गई 25, 1 का हमने परिवर्तन किया, कितने पे किया, 24 पे, परसेंटेज निकालना है 100, 4 से काट दो, ये 6 बार, ये 25 बार, 25/6%, या फिर 6 से ही 1/4%। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। व्यक्ति को करना क्या था, 3/5 से गुणा करना था, उसने कर दिया क्या, 7/4 से गुणा कर दिया। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पहले चीज का होनी क्या थी हमें, 12, और हो गई कितनी, 35। कितना परिवर्तन आया, 23 का परिवर्तन आया, कितने में आया, 12 में आया। प्रतिशत निकालने के लिए 100, 4 से 3, 4 से 25, 25 23, 25 20, 575 अपॉन 3, काटो, 1 2 7 9 1 2 3, 191 सही 2/3। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा है, कुछ एक और नई चीज आपको सीखने की मिलेगी इस क्वेश्चन में। दिया क्या गया, एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/4 से भाग दिया गया, तो बताइए उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूं, मानो मुझे ये कहा जाए कि किसी संख्या को 5/4 से भाग देना है, किसी संख्या को 5/4 से भाग देना है, ये हमें कहा गया, और हमें दूसरी बात ये कही गई कि किसी संख्या को 4/5 से गुणा करनी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये दोनों बातें समान हैं। ये भाग देने के लिए कहा गया है और ये मल्टीप्लाई यानी गुणा करने के लिए बोला गया है। क्या ये दोनों चीजें समान हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये दोनों चीजें समान हैं। कैसे हैं, आजमा कर देख लो। मानो कोई संख्या a है, उसको भाग दो 5/4 से, तो क्या ये 4 ऊपर नहीं आ जाएगा, 4a/5 नहीं हो जाएगा। या फिर हमें दूसरे शब्दों में बोले कि a को 4/5 से गुणा करो, क्या ये 4a/5 नहीं हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है कि हमें या तो कोई ये बोले कि किसी चीज को इतने बटे इतने से भाग दो, या फिर हमें ये बोला जाए कि उसका रिवर्स संख्या देकर ये बोला जाए कि उससे गुणा करो, तो दोनों चीजें सेम होती हैं। यही चीज, इसी कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में होगा
क्वेश्चन में बोला गया है कि 5/4 से भाग दिया गया, जबकि करना था गुणा। हमें करना था 5/4 से गुणा। अब भाग 5/4 का दिया है तो क्या 4/5 से गुणा किया है? क्या ये परिणाम 25 होना चाहिए था? क्या ये परिणाम 16 हो गया? परिवर्तन कितना हुआ? 9 का हुआ। कितने पे हुआ? 25 पे हुआ। प्रतिशत निकाल दो, 4 36%। क्या ये क्वेश्चन इजी नहीं है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय गलती से 5 से भाग दे दिया गया, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि बताइए। होता है ऐसा, अक्सर कई बार होता है, हमसे भी हो जाता है। गुणा की जगह भाग लग जाता है, भाग की जगह गुणा हो जाता है। 5 से गुणा करने की बजाय, क्या 5 से गुणा करने को मैं 5/1 बोल दूं? 5 से भाग दे दिया गया, यानी भाग का मतलब 1/5 हो गया। क्या मैं राइट को 25 बोल दूं? क्या मैं रॉन्ग को 1 बोल दूं? यानी हमारे पास होना चाहिए था 25, हो गया 1। कितने का फर्क रहा? 24 का फर्क रहा। कितने पे रहा? 25 पे रहा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 96% इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। श्याम एक संख्या में से 5 घटाना चाहता था। मानो हमारे पास कोई संख्या है a, इसमें से ये 5 घटाना चाहता था, तो रॉन्ग हो गया। राइट हो गया। राइट क्या बोल रहा था कि हमें a-5 करना था, लेकिन उसने तो 5 जोड़ दिया गलती से, इसने तो a+5 कर दिया। करना ये था, कर दिया ये। तो परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर निकालो। 5 से 5 10। करना किस पे था? a-5 पे। करना इतना था, मल्टीप्लाई ये। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा कि हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसका आंसर होगा C&D, कैन नॉट डिटर्मिनेंट। कैसे, क्यों, इस पर बात करते हैं। हमारे पास संख्या है a। अब ये a कितना है, a क्या है? अगर हम a को 20 मानेंगे तो हमारे पास अलग रिजल्ट आएगा। a को 30 मानेंगे तो हमारे पास अलग रिजल्ट आएगा। a को 40 मानेंगे तो हमारे पास अलग रिजल्ट आएगा। a को 50 मानेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। a को 100 मानेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। मतलब जब तक हमें इस मेन संख्या के बारे में, कि किस संख्या में हम जोड़ या घटा रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोला जाए, तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन देखो, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी हो जाती है। भिन्न का मान ज्ञात करो। SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें दिया गया है 175/4%। इसका फ्रैक्शन निकालो। 175/4 गुणा 100। 25 से काट दो 7 बार, 25 से काट दो 16 बार, 7/16। इतना हमें पता चल गया कि इसमें कमी कितनी हुई, इतने प्रतिशत की कमी होती है। इसका फ्रैक्शन 7/16 होता है, तो हम मान सकते हैं कि संख्या कुछ भी था पहले वो 16 थी, 7 की उसमें कमी हो गई और वो बच गई 9। इतनी बात हम बोल सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? धनात्मक भिन्न थी कोई, x अपॉन y मान लो, उसके स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, इसका व्युत्क्रम होगा y अपॉन x, और इसमें परिवर्तन इतना हुआ। ठीक है, सोल्व करो। x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ गया। संख्या कितनी थी? 16 थी, तो 9 बच गई, 9 थी 16। ये हटाने के लिए इसको पहले ये कर लो, स्क्वायर स्क्वायर इक्वल यह हो गया, x अपॉन वाई निकालेंगे 3/4 आया। कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं जो इन सब से भी थोड़े से अलग हैं, दिखने में थोड़े से इजी हैं, लेकिन फंसाने में थोड़े से माहिर हैं। देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, एक संख्या को r% बढ़ाया जाता है, तब नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा? कोई संख्या थी, मैंने आपको बताया कोई संख्या, कोई भी दुनिया की कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 100 हो तभी वो 100% हो। 20 भी अपने आप में 100% होता है। 20 का 10% निकालेंगे 2 आएगा, 20% निकालेंगे 4 आएगा, 30% निकालेंगे 6 आएगा, 50% निकालेंगे 10 आएगा, और 75% निकालेंगे 15 आएगा। 500 भी अपने आप में 100% ही है। 500 का 10% निकालेंगे 50 आएगा, 20% निकालेंगे 100 आएगा, 40% निकालेंगे 200 आएगा, 50% निकालेंगे 250 आएगा। दुनिया की कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये बात हमने सीखी है प्रतिशत के बेसिक में, फिर भी मैंने आपको दोबारा बताई। अब यहाँ क्या दिया गया है कि वो संख्या 100 थी और संख्या को r% बढ़ाया गया, तो क्या वो 100 + r हो गई? 100 + r अगर संख्या हो गई, 100 संख्या थी, नई संख्या को घटाने, मूल संख्या में बदलने के लिए, अब इसको वापस इसमें बदलेंगे तो हमें क्या ये r वापस घटाना पड़ेगा? r वापस घटाना पड़ेगा, कितने में से घटाना पड़ेगा? अब बेस ये गिना जाएगा 100 + r × 100। याद रखें साथियों, ऐसे क्वेश्चन जिनमें संख्या ना दी गई हो, सिर्फ कोई चर दिया गया हो, उनका आंसर या ऑप्शन भी आपको चर में ही मिलेगा। यहाँ r दिया गया है, कोई से इसकी जगह अगर 10% होता तो आप 110 मानते, इसको 10 कम कर देते, बट्टे 100 कर देते, 100 + 1/110 कर देते, गुणा 100 आ जाता, 100/11 इसका आंसर हो जाता। यहाँ अगर 20 दिया गया तो आप इसको 120 करते, 20/120 करते, गुणा 100 करते, 100/6 इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ r दिया गया है, मतलब कोई चर दिया गया, तो इसके ऑप्शन भी हमें चर में ही मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि PQ से, कौन कौन है? एक P है और एक Q है। PQ से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, हमें पता है। और अगर नहीं भी पता तो Q को 100 मान लो ना, P को 20% ज़्यादा 120 कर दो, दोनों को काट दो, ये 5 है ये 6 है। फ्रैक्शन से हम सीधा कर सकते थे कि ये 5 है, 5 से 1 ज़्यादा करें 6 है। बात वही है, कैसे भी कर लो। MTS 2023 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है? Q P से कितना कम है? Q कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? P से कम है, 6 से कम है, तो गुणा 100। ये प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत कम है? ये होगा 16 2 3, शायद 16 सही 2/3%। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। ए का और बी का वेतन दिया गया है अगले क्वेश्चन में।
35% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। CPOSI में भी आया है 2020 में एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है। ये 100 है, ये 135 है, 5 से काट दो, ये 27 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, 20 27 हो गया। कह क्या रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। बी का वेतन 20 है, ए का वेतन 27 है, 7 कम होगा, किससे होगा, 27 से होगा, गुणा 100, 700 बटे 27, 27 दूनी 54, बच गया 16, 160 और 27 4 108 से 135, 162 नहीं, 6 आएगा। 26% के आसपास आंसर आएगा। आगे आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x की आय y से 44% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB 2024 का क्वेश्चन है। x और y दे रखे हैं। x की आय y से अधिक है, y की 100 मान लो, ये 44 अधिक है 144 मान लो, 4 से काट दो इनको, ये 25 आएगा, 25 से 11 ये 36 आएगा, यही है ना, 4 से 11 36, सही है। तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम होगी। x से कितनी कम है y की आय, 11 कम है 36 से, 36 से 11 कम है, गुणा 100, प्रतिशत निकाल दो, 4 से फिर काटो 9, 4 से फिर काटो 25, 225 बटे 9, सोल्व करके प्रतिशत निकाल दो। आगे CPOSI 2020 का क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। कौन कौन दे रखा है हमें, ए और बी, ए और बी। ए का वेतन अधिक है 60%, 100 या फिर सीधा 5 और 8 कर लो, आपको फ्रैक्शन याद हो तो। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। बी का वेतन है 5, ए के वेतन से है 3 कम, 8 से, गुणा 100, ये 12.5 आएगा, 37.5। अगला है, ए की आय बी की आय से 15% कम है। ए और बी दे रखा है, 15% कम है ए की आय बी की आय से। तो बी की आय अगर 100 है तो इसकी 85 हो जाएगी, या फिर इसकी 20 है तो इसकी 17 हो जाएगी। फ्रैक्शन याद हो तो ये कर लो। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है। बी की आय कितनी अधिक है, 3 अधिक है 17 से, गुणा 100, 300 बटा 17, सोल्व कर लो आगे। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा, हाँ इसमें कुछ कंसेप्ट दिख रहा है मुझे। 20 का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 19 गुना अधिक है। ए बी से 19 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। साथियों ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दिया क्या गया है कि ए बी से 19 गुना अधिक है, और एक लाइन होती है कि ए बी का 19 गुना है, 19 गुना है और 19 गुना अधिक है। इसमें फ़र्क ये होता है कि 19 गुना होने का मतलब होता है कि ए का डायरेक्ट 19 गुना है, 19 से गुणा कर देंगे, और 19 गुना अधिक होने का मतलब है कि ए उसमें शामिल है और 19 गुना और है, मतलब 19 + 1 20 गुना है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ दिया हुआ है 19 गुना अधिक है, मतलब ये इसका 20 गुना आएगा। क्या कह रहा है, ए बी से 19 गुना अधिक है, तो बी अगर 1 है तो इसका 19 गुना अधिक यानी 20 गुना आएगा। क्या रहा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। बी 19 कम होगा 20 से, गुणा 100, आंसर आएगा 95। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप कीजिए। हमने आपको हर तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। साथियों परसेंटेज की है ये हमने चौथी क्लास पूरी की। आज हमने आपको 3 तरह के क्वेश्चन बताने की कोशिश की, आपको समझाया भी, कुछ नए कंसेप्ट भी बताए। ऐसे विद्यार्थी जो नए हैं और सीधा इस क्लास को देख रहे हैं, तो हमारी उनसे गुजारिश रहेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली तीनों क्लासों के लिंक मैं डाल दूंगा।
जिनमें पहली क्लास में परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट दिया गया है, दूसरी क्लास में परसेंटेज के कंसेप्ट पे आधारित ऐसे छोटे छोटे दिखने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में फंसाते हैं वो किए गए हैं हमने। तीसरी क्लास में हमने थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है, एग्जाम लेवल के थोड़ा सा इक्वल लाने की कोशिश की है। आज चौथी क्लास में हमने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनमें थोड़ा सा लेवल भी इंक्रीज किया है। आगे की क्लास में हम नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे और प्रतिशत को हम और आगे बढ़ाएंगे। आप ये मत सोच लेना कि ये प्रतिशत कितना लंबा टॉपिक है। हमने आपको पहली ही क्लास में ये बताया था कि प्रतिशत जो है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का और सब में आता है, अर्थमेटिक ही नहीं एडवांस में भी आता है, सबका बेसिक टॉपिक है। हर एक जगह प्रतिशत का यूज होता है और हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। हमने आपको 12-13 प्रकार के क्वेश्चन भी बताए थे।